शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादशोऽध्यायः छठवां श्लोकः संबंध है। गीता जी का यह प्रभाव है कि जो इसका प्रचार करेगा उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई नहीं होगा। यह बात भगवान आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्यसंशय। मयि मुझ में, पराम भक्तिम पराभक्ति कृत्वा करके, यह मतलब जो, इदम इस परमम परम गुह्यम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मद्भक्तेषु मेरे भक्तों में अभिधास्यति कहेगा, वह माम मुझे एव मतलब ही एष्यति प्राप्त होगा, असंशय इसमें कोई संशय नहीं है। व्याख्या है भक्तिम मयि पराम कृत्वाम, जो मेरे में पराभक्ति करके इस गीता को कहता है। इसका तात्पर्य है कि जो रुपए, मान, बड़ाई, भेंट, पूजा, आदर, सत्कार आदि किसी भी वस्तु के लिए नहीं कहता, प्रत्युत भगवान में भक्ति हो जाए, भगवत भक्तों का मनन हो जाए, इन भावों का प्रचार हो जाए, इनकी आवृत्ति हो जाए, सुनकर लोगों का दुख, जलन, संताप आदि दूर हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसे उद्देश्य से कहता है। इस प्रकार भगवान की भक्ति का उद्देश्य रखकर कहना ही पराभक्ति करके कहना है। इसी अध्याय के 54वें श्लोक में कही गई और इस श्लोक में कही गई पराभक्ति में अंतर है। वहाँ मद्भक्तिम लभते पराम पदों से कहा गया है कि ब्रह्मभूत होने के बाद सांख्य योगी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवान से जो अनादिकाल का संबंध है उसकी स्मृति हो जाती है। परंतु यहाँ सांसारिक मान बढ़ाई आदि किसी की भी किंचिन मात्र कामना न रखकर केवल भगवत भक्ति की, भगवत प्रेम की अभिलाषा रखना पराभक्ति है। इसीलिए यहाँ भक्तिमयी पराम कृत्वा, मेरे में पराभक्ति करके ऐसा कहा गया है। य इदं परमं गुह्यम, इन पदों से पूरी गीता का परम गुह्य संवाद लेना चाहिए, जो कि गीता ग्रंथ कहलाता है। परमं गुह्यम पदों में ही गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम और सर्वगुह्यतम ये सब बातें आ जाती हैं। मद्भक्तेष्वभिधास्यति, जिसकी भगवान और उनके वचनों में पूज्य बुद्धि है, आदर बुद्धि है, श्रद्धा विश्वास है और सुनना चाहता है, वह भक्त हो गया। ऐसे मेरे भक्तों में जो इस संवाद को कहेगा वह मेरे को प्राप्त होगा। पीछे के श्लोक में ना भक्ताय पद में एक वचन दिया और यहाँ मद भक्तेषु पद में बहुवचन दिया। इसका तात्पर्य है कि जहाँ बहुत से श्रोता सुनते हों, वहाँ पहले बताए दोषों वाला कोई व्यक्ति बैठा हो तो वक्ता के लिए पहले कहा निषेध लागू नहीं पड़ेगा, क्योंकि वक्ता केवल उस दोषी व्यक्ति को गीता सुनाता ही नहीं, जैसे कोई कबूतरों को अनाज के दाने डालता है और कबूतर दाने चुगते हैं। यदि उनमें कोई कौवा आकर दाने चुगने लग जाए तो उसको उड़ाया थोड़े ही जा सकता है, क्योंकि दाना डालने वाले का लक्ष्य कबूतरों को दाना डालना ही रहता है, कौवों को नहीं। ऐसे ही कोई गीता का प्रवचन कर रहा है और उस प्रवचन को सुनने के लिए बीच में कोई नया व्यक्ति आ जाए अथवा कोई उठकर चल दे तो वक्ता का ध्यान उसकी तरफ नहीं रहता। वक्ता का ध्यान तो सुनने वाले लोगों की तरफ होता है और उन्हीं को वह सुनाता है। मामे वैश्यत्य संशय, अगर गीता सुनाने वाले का केवल मेरा ही उद्देश्य होगा तो वह मेरे को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
कारण कि गीता की यह एक विचित्र कला है कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों से भी परमात्मा का निष्काम भावपूर्वक पूजन करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसी अध्याय का 46वां श्लोक। और जो खाना पीना, शौच, स्नान आदि शारीरिक कार्यों को भी भगवान के अर्पण कर देता है, वह भी शुभ अशुभ फलरूप कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। 9वें अध्याय का 27वां 28वां श्लोक। तो फिर जो केवल भगवान की भक्ति का लक्ष्य करके गीता का प्रचार करता है, वह भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। तस्मात् उसके समान में मेरा प्रियकृतम अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्येषु मनुष्यों में कश्चित कोई भी न मतलब नहीं है, च और भुवि इस भूमंडल पर, तस्मात् उसके समान में मेरा अन्य दूसरा कोई प्रियतर भविता होगा। च मतलब एक, न मतलब नहीं। व्याख्या है न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः, जो अपने में लौकिक पारलौकिक प्राकृतिक पदार्थों की महत्ता लिप्सा आवश्यकता रखता है और रखना चाहता है, वह पराभक्ति इसी अध्याय का 68वां श्लोक के अंतर्गत नहीं आ सकता। पराभक्ति के अंतर्गत वही आ सकता है जिसका प्राकृतिक पदार्थों को प्राप्त करने का किंचन मात्र भी उद्देश्य नहीं है, और जो भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम आदि पारमार्थिक उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है। ऐसा पुरुष ही भगवत गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। यदि उसमें कभी मान बढ़ाई आदि की इच्छा आ भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, क्योंकि मान बढ़ाई आदि प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है। भगवान के भक्तों में गीता का प्रचार करने वाले उपर्युक्त अधिकारी मनुष्य के लिए ही तस्मात् पद देकर भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में उसके समान मेरा प्रिय कृतम अर्थात अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि गीता प्रचार के समान दूसरा मेरा कोई प्रिय कार्य है ही नहीं। प्रिय कृतम पद में जो कृत पद आया है उसका तात्पर्य है कि गीता का प्रचार करने में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि की कोई कामना नहीं है, केवल भगवत प्रीत्यर्थ गीता के भावों का प्रचार करता है, इसलिए वह प्रिय कृतम भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है। मनुष्यों में प्रिय कृतम कहने का तात्पर्य है कि भगवान का अत्यंत प्यारा बनने के लिए मनुष्यों को ही अधिकार है। संसार में कामनाओं की पूर्ति कर लेना कोई महत्व की बहादुरी की बात नहीं है। देवता, पशु, पक्षी, नारकीय जीव, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि सभी योनियों में कामना की पूर्ति करने का अवसर मिलता है, परंतु कामना का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति करने का अवसर तो केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करने में, परमात्मा का अत्यंत प्यारा बनने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि, जिसमें अपनी मान बढ़ाई की वासना है, कुछ स्वार्थ भाव भी है, और जिसका अपना उद्धार करने का तथा गीता के अनुसार जीवन बनाने का उद्देश्य वैसा प्रिय कृतम के समान नहीं बना है, परंतु जिसके हृदय में गीता का विशेष आदर है और गीता का पाठ करवाना, गीता कंठस्थ करवाना, गीता मुद्रित करवा कर उसकी सस्ती बिक्री करना आदि किसी तरह से गीता का प्रचार करता है और लोगों को गीता में लगाता है, उसके समान पृथ्वी मंडल पर मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा। अपने धर्म, संप्रदाय, सिद्धांत आदि का प्रचार करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय तो हो सकता है, पर प्रियतर नहीं होगा। प्रियतर तो किसी तरह से गीता का प्रचार करने वाला ही होगा। भगवत गीता में अपना उद्धार करने की ऐसी ऐसी विलक्षण, सुगम और सरल युक्तियाँ बताई गई हैं जिनको मनुष्य मात्र अपने आचरणों में ला सकता है। तात्पर्य यह है कि जो गीता का आदर करता है, ऐसा मनुष्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध आदि किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो, किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी शैली, उपाय, सिद्धांत, साधन को मानने वाला क्यों न हो,
वह यदि अपना किसी तरह का आग्रह न रखकर, पक्षपात विषमता को छोड़कर, किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने वाली चेष्टा का त्याग करके, मन में किसी भी लौकिक पारलौकिक उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु की कामना न रखकर, अपना संप्रदाय अपनी टोली बनाने का उद्देश्य न रखकर, केवल अपने कल्याण का उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार चलता है, अकर्तव्य का सर्वथा त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य का लोकहितार्थ निष्काम भावपूर्वक पालन करता है, तो वह भी जीविका संबंधी और खाना पीना सोना जागना आदि शरीर संबंधी सब काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। महान आनंद महान सुख को गीता 6 अध्याय का 22वां श्लोक प्राप्त कर सकता है। गीता वेश आश्रम अवस्था क्रिया आदि का परिवर्तन करने के लिए नहीं कहती, प्रत्युत परिमार्जन करने के लिए कहती है, अर्थात केवल अपने भाव और उद्देश्य को शुद्ध बनाने के लिए कहती है। गीता की ऐसी युक्तियों को जो भगवान की तरफ चलने वाले भक्तों में कहेगा, उससे उन भक्तों को पारमार्थिक मार्ग में बढ़ने की युक्तियां मिलेंगी, शंकाओं का समाधान होगा, साधन की उलझनें सुलझेंगी, पारमार्थिक मार्ग की बाधाएं दूर होंगी, जिससे वे उत्साह से सुगमता पूर्वक बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए वह भगवान को सबसे अधिक प्यारा होगा, क्योंकि भगवान जीव के उद्धार से बड़े राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। परिशिष्ट भाव है, गीता की शिक्षा से मनुष्य मात्र का प्रत्येक परिस्थिति में सुगमता से कल्याण हो सकता है। इसलिए भगवान इसके प्रचार की विशेष महिमा कहते हैं। गीता ने युद्ध जैसी परिस्थिति में भी कल्याण होने की बात कही है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ हानि जया जय। दूसरे अध्याय का 38वां है, यत् करोषि यदश्नासि। 9वें अध्याय का 27वां, स्वकर्मणा तमभ्यर्चम। 18वें अध्याय का 46वां आदि। जब युद्ध जैसी परिस्थिति घोर कर्म में भी कल्याण हो सकता है, तो फिर अन्य परिस्थिति में कैसे नहीं होगा। जो मनुष्य भगवान का प्यारा हो जाता है, उसको कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योग प्राप्त हो जाते हैं। संबंध है, जिसमें गीता का प्रचार करने की योग्यता नहीं है, वह क्या करे। इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मतिः। यह मतलब जो मनुष्य आवयो हम दोनों के, इमं इस धर्म्यम धर्म में, संवादम संवाद का, अध्येष्यते अध्ययन करेगा, तेन उसके द्वारा, च भी अहम मैं, ज्ञान यज्ञेन ज्ञान यज्ञ से, इष्ट पूजित श्याम होऊंगा, इति ऐसा मैं मेरा मति मत है। व्याख्या है, अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो। तुम्हारा और हमारा यह संवाद शास्त्रों सिद्धांतों के सार रूप धर्म से युक्त है। यह बहुत विचित्र बात है कि परस्पर साथ रहते हुए तुम्हारे हमारे बहुत वर्ष बीत गए, परंतु हम दोनों का ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। ऐसा धर्ममय संवाद तो कोई विलक्षण अलौकिक अवसर आने पर ही होता है। जब तक मनुष्य की संसार से उकटाहट न हो, वैराग्य या उपरति न हो और हृदय में जोरदार हलचल न मची हो, तब तक उसकी असली जिज्ञासा जागृत नहीं होगी। किसी कारणवश जब यह मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्णय करने के लिए व्याकुल हो जाता है, जब अपने कल्याण के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता, बिना समाधान के और कोई सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किंचित मात्र भी अच्छी नहीं लगती, एकमात्र हृदय का संदेह दूर करने की धुन चटपटी लग जाती है, एक ही जोरदार जिज्ञासा होती है और दूसरी तरफ से मन सर्वथा हट जाता है, तब यह मनुष्य जहाँ से प्रकाश और समाधान मिलने की संभावना होती है, वहाँ अपना हृदय खोलकर बात पूछता है, प्रार्थना करता है, शरण हो जाता है, शिष्य हो जाता है।
पूछने वाले के मन में जैसी जैसी उत्कंठा बढ़ती है, कहने वाले के मन में वैसी वैसी बड़ी विचित्रता और विलक्षणता से समाधान करने वाली बातें पैदा होती हैं। जैसे दूध पीने के समय बछड़ा जब गाय के थनों पर मुंह से बार बार धक्का मारता है और थनों से दूध खींचता है, तब गाय के शरीर में रहने वाला दूध थनों में एकदम उतर आता है। ऐसे ही मन में जोरदार जिज्ञासा होने से जब जिज्ञासु बार बार प्रश्न करता है, तब कहने वाले के मन में नए नए उत्तर पैदा होते हैं। सुनने वाले को ज्यों ज्यों नई बातें मिलती हैं, त्यों त्यों उसमें सुनने की नई नई उत्कंठा पैदा होती रहती है। ऐसा होने पर ही वक्ता और श्रोता इन दोनों का संवाद बढ़िया होता है। अर्जुन ने ऐसी उत्कंठा से पहले कभी बात नहीं पूछी और भगवान के मन में भी ऐसी बातें कहने की कभी नहीं आई, परंतु जब अर्जुन ने जिज्ञासा पूर्वक स्थित प्रज्ञस्य का भाषा दूसरे अध्याय का 54वां यहाँ से पूछना प्रारंभ किया, वहीं से उन दोनों का प्रश्नोत्तर रूप से संवाद प्रारंभ हुआ है। इसमें वेदों तथा उपनिषदों का सार और भगवान के हृदय का असली भाव है, जिसको धारण करने से मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थितियों में भी अपने मनुष्य जन्म के ध्येय को सुगमता पूर्वक सिद्ध कर सकता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी घबराए नहीं, प्रत्युत प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते हुए उसका सदुपयोग करें, अर्थात अनुकूलता की इच्छा का त्याग करें, क्योंकि प्रतिकूलता पहले के पापों का नाश करने और आगे अनुकूलता की इच्छा का त्याग करने के लिए ही आती है। अनुकूलता की इच्छा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही प्रतिकूल अवस्था भयंकर होगी। अनुकूलता की इच्छा का ज्यों ज्यों त्याग होता जाएगा, त्यों त्यों अनुकूलता का राग और प्रतिकूलता का भय मिटता जाएगा। राग और भय दोनों के मिटने से समता आ जाएगी। समता परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। गीता में समता की बात विशेषता से बताई गई है और गीता ने इसी को योग कहा है। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, प्राणायाम आदि की विलक्षण विलक्षण बातों का इसमें वर्णन हुआ है। अध्येष्यते का तात्पर्य है कि संवाद को कोई ज्यों ज्यों पढ़ेगा, पाठ करेगा, याद करेगा, उसके भावों को समझने का प्रयास करेगा, त्यों ही त्यों उसके हृदय में उत्कंठा बढ़ेगी। वह ज्यों ज्यों समझेगा, त्यों त्यों उसकी शंका का समाधान होगा। ज्यों ज्यों समाधान होगा, त्यों त्यों इसमें अधिक रुचि पैदा होगी। ज्यों ज्यों रुचि अधिक पैदा होगी, त्यों त्यों गहरे भाव उसकी समझ में आएंगे और फिर वे भाव उसके आचरणों में, क्रियाओं में, वर्ताओं में आने लगेंगे। आदरपूर्वक आचरण करने से वह गीता की मूर्ति बन जाएगा। उसका जीवन गीता रूपी सांचे में ढल जाएगा, अर्थात वह चलती फिरती भगवत गीता हो जाएगी। उसको देखकर लोगों को गीता की याद आने लगेगी, जैसे निषाद राज गुह को देखकर माताओं को और दूसरे लोगों को लखनलाल की याद आती है। ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्ट श्याम। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। जो यज्ञ पदार्थों और क्रियाओं की प्रधानता से किया जाता है वह द्रव्य यज्ञ कहलाता है और उत्कंठा से केवल अपनी आवश्यक वास्तविकता को जानने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं, विज्ञ पुरुषों द्वारा उनका समाधान किया जाता है, उन पर गहरा विचार किया जाता है। विचार के अनुसार अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव किया जाता है तथा वास्तविक तत्व को जानकर ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, वह ज्ञान यज्ञ कहलाता है। परंतु यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे हमारे संवाद का कोई पाठ करेगा तो मैं उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। इसमें कारण यह है कि जैसे प्रेमी भक्त को कोई भगवान की बात सुनाए, उसकी याद दिलाए, तो वह बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसे ही कोई गीता का पाठ करे, अभ्यास करे, तो भगवान को अपने अनन्य भक्त की, उसके उत्कंठा पूर्वक जिज्ञासा की
और उसे दिए हुए उपदेश की याद आ जाती है और वे बड़े प्रसन्न होते हैं एवं उस पाठ अभ्यास आदि को ज्ञान यज्ञ मानकर उससे पूजित होते हैं। कारण कि पाठ अभ्यास आदि करने वाले के हृदय में उसके भावों के अनुसार भगवान का नित्य ज्ञान विशेषता से स्फुरित होने लगता है। इति में मति, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब कोई गीता का पाठ करता है तो मैं उसको सुनता हूँ, क्योंकि मैं सब जगह रहता हूँ। मया तत्तमिदं सर्वम, गीता 9वें अध्याय का 4। और सब जगह ही मेरे कान हैं, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, गीता 13वें अध्याय का 13। अतः उस पाठ को सुनते ही मेरे हृदय में विशेषता से ज्ञान प्रेम दया आदि का समुद्र लहराने लगता है और गीतोपदेश की याद में मेरी बुद्धि सराबोर हो जाती है। वह पूजन करता है, ऐसी बात नहीं है, वह तो पाठ करता है, परंतु मैं उससे पूजित हो जाता हूँ, अर्थात उसको ज्ञान यज्ञ का फल मिल जाता है। जान लखन समुदेहि अशीषा, जियहु सुखी सन लाख बरीसा। निरखि निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। मानस 2 अध्याय का 196 का 3। दूसरा भाव यह है कि पाठ करने वाला यदि उतने गहरे भावों में नहीं उतरता, केवल पाठ मात्र या याद मात्र करता है, तो भी उससे मेरे हृदय में तेरे और मेरे सारे संवाद की उत्कंठा पूर्वक किए गए तेरे प्रश्नों की और मेरे दिए हुए गहरे वास्तविक उत्तरों की एक गहरी मीठी मीठी स्मृति बार बार आने लगती है। इस प्रकार गीता का अध्ययन करने वाला मेरी बड़ी भारी सेवा करता है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। विदेश में किसी जगह एक जलसा हो रहा था। उसमें बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। एक पादरी उस जलसे में एक लड़के को ले आया। वह लड़का पहले नाटक में काम किया करता था। पादरी ने उस लड़के को 10-15 मिनट का एक बहुत बढ़िया व्याख्यान सिखाया। साथ ही ढंग से उठना बैठना खड़े होना इधर उधर ऐसा ऐसा देखना आदि व्याख्यान की कला भी सिखाई। व्याख्यान में बड़े ऊंचे दर्जे की अंग्रेजी का प्रयोग किया गया था। व्याख्यान का विषय भी बहुत गहरा था। पादरी ने व्याख्यान देने के लिए उस बालक को मेज पर खड़ा कर दिया। बच्चा खड़ा हो गया और बड़े मिजाज से दाएं बाएं देखने लगा और बोलने की जैसी जैसी रिवाज है वैसे वैसे संबोधन देकर बोलने लगा। वह नाटक में रहा हुआ था, उसको बोलना आता ही था, अतः वह गंभीरता से मानो अर्थों को समझते हुए की मुद्रा में ऐसा विलक्षण बोला कि जितने सदस्य बैठे थे वे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर उछलने लगे। सदस्य इतने प्रसन्न हुए कि व्याख्यान पूरा होते ही वे रुपयों की बौछार करने लगे। अब वह बालक सभा के ऊपर ही ऊपर घुमाया जाने लगा। उसको सब लोग अपने अपने कंधों पर लेने लगे, परंतु उस बालक को यह पता ही नहीं था कि मैंने क्या कहा है। वह तो बेचारा ज़्यादा पढ़ा लिखा न होने से अंग्रेजी के भावों को भी पूरा नहीं समझता था, पर सभा वाले सभी लोग समझते थे। इसी प्रकार कोई गीता का अध्ययन करता है, पाठ करता है, तो वह भले ही उसके अर्थों को भावों को न समझे, पर भगवान उसके अर्थ को भावों को समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उसके अध्ययन रूप पाठ रूप ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूँ। सभा में जैसे बालक के व्याख्यान से सभापति तो खुश हुआ ही, पर उसके साथ साथ सभासद भी बड़े खुश हुए और उत्साहपूर्वक बच्चे का आदर करने लगे। ऐसे ही गीता पाठ करने वाले से भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं तथा स्वयं वहाँ निवास करते हैं। साथ ही साथ प्रयाग आदि तीर्थ देवता ऋषि योगी दिव्य नाग गोपाल गोपिकाएं नारद उद्धव आदि भी वहाँ निवास करते हैं। परिशिष्ट भाव है, भगवान ज्ञान यज्ञ को द्रव्यमय यज्ञ से भी श्रेष्ठ मानते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद्य ज्ञान यज्ञ परंतपम, गीता 4 अध्याय का 33वां।
जब गीता के अध्ययन का ही इतना महात्म्य है तो फिर उसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारुद्धोद्धव पार्षदे सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव ही। संबंध है जो गीता का प्रचार और अध्ययन भी न कर सके वह क्या करे, इसके लिए आगे के श्लोक में उपाय बताते हैं। श्रद्धावान न सूयश्चम शृणुयादपि यो नरः स्वपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। श्रद्धावान, श्रद्धावान च मतलब और अनसूया दोष दृष्टि से रहित, यह मतलब जो नरः मनुष्य इस गीता ग्रंथ को शृणुयात अपि सुन भी लेगा, सह मतलब वह, अपि मतलब भी, मुक्त शरीर छूटने पर पुण्य कर्मणाम पुण्य कार्यों के शुभान शुभ लोकान लोकों को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या है श्रद्धावान अनसूयश्च पुण्य कर्मणाम। गीता की बातों को जैसे सुन ले उसको प्रत्यक्ष से भी बढ़कर पूज्य भाव सहित वैसा का वैसा मानने वाले नाम का नाम श्रद्धावान है, और उन बातों में कहीं भी किसी भी विषय में किंचित मात्र भी कमी न देखने वाले का नाम अनसूया है। ऐसा श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो वह भी शरीर छूटने पर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त कर लेता है। यहाँ 2 बार अपि पद देने का तात्पर्य है कि जो गीता का प्रचार करता है, अध्ययन करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है, पर जो सुन भी लेता है वह मनुष्य भी शरीर छूटने पर शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य की वाणी में प्रायः भ्रम प्रमाद लिप्सा और कारणापाटव ये 4 दोष होते हैं। अतः मनुष्य की वाणी सर्वथा निर्दोष नहीं हो सकती, परंतु भगवान की दिव्य वाणी में इन चारों में से कोई भी दोष नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान निर्दोषता की परावधि हैं, अर्थात भगवान से बढ़कर निर्दोषता किसी में कभी होती ही नहीं। इसलिए भगवान के वचनों में किसी प्रकार के संशय की संभावना ही नहीं है। अतः गीता सुनने वालों को कोई विषय समझ में कम आए, विचार द्वारा कोई बात न जचे, तो समझना चाहिए कि इस विषय को समझने में मेरी बुद्धि की कमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस भाव को दृढ़ता से धारण करने पर असूया दोष मिट जाता है। भगवान में अत्यधिक श्रद्धा विश्वास पूर्वक भक्ति होने पर भी असूया दोष नहीं रहता। चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था। वह रोज गीता का पाठ करते हुए मस्त हो जाता था, गदगद हो जाता था और रोने लगता था। वह शुद्ध पाठ नहीं करता था, उसके पाठ में अशुद्धियाँ आती थीं। उसके विषय में किसी ने चैतन्य महाप्रभु से शिकायत कर दी कि देखिए प्रभु, वह बड़ा पाखंड करता है, पाठ तो शुद्ध करता नहीं और रोता रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपने पास बुलाकर पूछा, तुम गीता का पाठ करते हो तो क्या उसका अर्थ जानते हो? उसने कहा, नहीं प्रभु। फिर पूछा, तो फिर तुम रोते क्यों हो? उसने कहा, मैं जब अर्जुन वाचा पढ़ता हूँ तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, ऐसा मेरे को प्रत्यक्ष दिखता है, और जब मैं श्री भगवान वाचा पढ़ता हूँ तो भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, ऐसा मेरे को प्रत्यक्ष दिखता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का आपस में संवाद हो रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखता है, परंतु अर्जुन क्या पूछते हैं और भगवान क्या उत्तर देते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो उन दोनों के दर्शन कर कर के राजी होता हूँ। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार की श्रद्धा भक्ति वाला मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रहता। वह शरीर छूटने पर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पुण्य कर्मणाम पद से सकाम भाव पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान आदि पुण्य कर्म करने वालों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनको ऊंचा नहीं माना है। प्रत्युत उनके बारे में कहा है कि वे बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। यहाँ उन पुण्य कर्मा भक्तों को लेना चाहिए
जिनको भगवान का प्रेम, दर्शन आदि की प्राप्ति होती है। ऐसे पुण्य कर्मा भक्तों को अपने अपने इष्ट के अनुसार वैकुंठ, साकेत, गोलोक, कैलाश आदि जिन दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है, असूया दोष रहित श्रद्धावान पुरुष को गीता सुनने मात्र से उन लोकों की प्राप्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव है शुभालोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। श्रद्धा भक्ति के तारतम्य से गीता को सुनने में तारतम्य रहता है, और सुनने के तारतम्य से श्रोता का स्वर्गादि लोकों से लेकर भगवान लोक तक अधिकार हो जाता है। अर्थात अधिक श्रद्धा भक्ति होगी तो वह भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा, और कम श्रद्धा भक्ति होगी तो वह अन्य लोकों को प्राप्त हो जाएगा। गीता अध्ययन और श्रवण की तो बात ही क्या है, गीता को रखने मात्र का भी बड़ा महत्व है। एक सिपाही था। वक्ता जिस विषय का प्रतिपादन करता है उस विषय में वह बिल्कुल निसंदेह न हो, इसे भ्रम कहते हैं। वक्ता विवेचन में आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता, तत्परता की कमी, लोग समझें या न समझें इसकी बेपरवाह करता है, इसे प्रमाद कहते हैं। वक्ता के रुपए, पैसे, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार, सुख, आराम आदि लौकिक पारलौकिक कुछ भी पाने की इच्छा है, इसे लिप्सा कहते हैं। और वक्ता जिन इंद्रियां, मन, बुद्धि, वाणी आदि से अपने भाव प्रकट करता है, उन कर्णों में पटुता, कुशलता नहीं है, और वह श्रोता की भाषा, भाव, योग्यता को नहीं जानता, इसे कर्णापाठो कहते हैं। एक सिपाही था। वह रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसने चंद्रमा के प्रकाश में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री देखी। उसने उस स्त्री से बातचीत की तो उस स्त्री ने कहा, मैं आ जाऊं क्या? सिपाही ने कहा, हाँ, आजा। सिपाही के ऐसा कहने पर वह स्त्री, जो वास्तव में चुड़ैल थी, उसके पीछे आ गई। अब वह रोज रात में उस सिपाही के पास आती, उसके साथ सोती, उसका संग करती और सवेरे चली जाती। इस तरह वह उस सिपाही का शोषण करने लगी, अर्थात उसका खून चूसकर उसकी शक्ति क्षीण करने लगी। एक बार रात में वे दोनों लेट गए, पर बत्ती जलती रह गई तो सिपाही ने उससे कहा कि तू बत्ती बंद कर दे। उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा करके बत्ती बंद कर दी। अब सिपाही को पता लगा कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यह तो चुड़ैल है। वह बहुत घबराया। चुड़ैल ने उसको धमकी दी कि अगर तू किसी को मेरे बारे में बताएगा तो मैं तेरे को मार डालूंगी। इस तरह वह रोज रात में आती और सवेरे चली जाती। सिपाही का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते कि भैया, तुम इतने क्यों सूखते जा रहे हो, क्या बात है, बताओ तो सही। परंतु चुड़ैल के डर के मारे वह किसी को कुछ नहीं बताता नहीं था। एक दिन वह दुकान से दवाई लाने गया। दुकानदार ने दवाई की पुड़िया बांध कर दे दी। सिपाही उस पुड़िया को जेब में डालकर घर चला आया। रात के समय जब वह चुड़ैल आई तब वह दूर से ही खड़े खड़े बोली कि तेरी जेब में जो पुड़िया है उसको निकाल कर फेंक दे। सिपाही को विश्वास हो गया कि इस पुड़िया में जरूर कुछ करामात है, तभी तो आज यह चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही है। सिपाही ने उससे कहा कि मैं पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने बहुत कहा, पर सिपाही ने उसकी बात नहीं मानी। जब चुड़ैल का उस पर वश नहीं चला तब वह चली गई। सिपाही ने जेब में से पुड़िया को निकाल कर देखा तो वह गीता का फटा हुआ पन्ना था। इस तरह गीता का प्रभाव देखकर वह सिपाही हर समय अपनी जेब में गीता रखने लगा। वह चुड़ैल फिर कभी उसके पास नहीं आई। संबंध है पूर्व श्लोक में गीता सुनने का महात्म्य बताकर अब अर्जुन की क्या स्थिति है, क्या दशा है आदि सब कुछ जानते हुए भी भगवान भगवद गीता श्रवण के महात्म्य को सबके सामने प्रकट करने के उद्देश्य से आगे के श्लोक में अर्जुन से प्रश्न करते हैं। कच्चिदेतच्च श्रुतं पार्थं तयैकाग्रेण चेतसां कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। पार्थ मतलब हे वृद्धानंदन, कच्चित क्या, त्वया तुमने, एकाग्रेण एकाग्र, चेतसा चित्त से, एतत् इसको, श्रुतम सुना, और धनंजय हे धनंजय, क्वचित क्या, ते मतलब तुम्हारा, अज्ञान सम्मोह अज्ञान से उत्पन्न मोह प्रनष्ट नष्ट हुआ।
व्याख्या है कच्चिदे तत्क्षुतम पार्थम तय्यैकाग्रेण चेतसा एतत् शब्द अत्यंत समीप का वाचक होता है। और यहाँ अत्यंत समीप 71वां श्लोक है। 69वें 70वें श्लोक में जो गीता का प्रचार और अध्ययन करने वाले की महिमा कही है, उस प्रचार और अध्ययन का तो अर्जुन के सामने कोई प्रश्न ही नहीं था। इसलिए पीछे के 71वें श्लोक का लक्ष्य करके भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य श्रद्धापूर्वक और दोष दृष्टि रहित होकर गीता सुने। यह बात तुमने ध्यानपूर्वक सुनी कि नहीं? अर्थात तुमने श्रद्धापूर्वक और दोष दृष्टि रहित होकर गीता सुनी कि नहीं? एकाग्रेण चेतसा कहने का तात्पर्य है कि गीता में भी जिस अत्यंत गोपनीय रहस्य को अभी पहले 64वें श्लोक में कहने की प्रतिज्ञा की, 67वें श्लोक में इदम ते नात पसक्काय कहकर निषेध किया, और मेरे वचनों में जिसको मैंने परम वचन कहा, उस सर्वगुह्यतम शरणागति की बात 66वां श्लोक को तुमने ध्यानपूर्वक सुना कि नहीं? उस पर ख्याल किया कि नहीं? क्वचित ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। भगवान दूसरा प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ कि नहीं? अगर मोह नष्ट हो गया तो तुमने मेरा उपदेश सुन लिया, और अगर मोह नष्ट नहीं हुआ तो तुमने मेरा यह रहस्यमय उपदेश एकाग्रता से सुना ही नहीं। क्योंकि यह एकदम पक्का नियम है कि जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक गीता के उपदेश को सुनता है, उसका मोह नष्ट हो ही जाता है। पार्थ संबोधन देकर भगवान अपनेपन से बहुत प्यार से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। पहले अध्याय के 25वें श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन को सुनने के उन्मुख करने के लिए पार्थ संबोधन देकर सबसे प्रथम बोलना आरंभ किया और कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुटुंबियों को देखो। ऐसा कहने का तात्पर्य यह था कि अर्जुन के अंतःकरण में छिपा हुआ जो कौटुंबिक मोह है वह जागृत हो जाए और उस मोह से छूटने के लिए उनको चटपटी लग जाए, जिससे वे केवल मेरे सम्मुख होकर सुनने के लिए तत्पर हो जाए। अब यहाँ उसी मोह के दूर होने की बात का उपसंहार करते हुए भगवान पार्थ संबोधन देते हैं। धनंजय संबोधन देकर भगवान कहते हैं कि तुम लौकिक धन को लेकर धनंजय, राजाओं के धन को जीतने वाले बने हो। अब इस वास्तविक तत्वरूप धन को प्राप्त करके अपने मोह का नाश कर लो और सच्चे अर्थों में धनंजय बन जाओ। संबंध है। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर अर्जुन आगे के श्लोक में देते हैं। अर्जुन वाचम नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाचिता स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, अच्युत, हे अच्युत, तत्प्रसादात आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति लब्धा प्राप्त कर ली है। गत संदेह, मैं संदेह रहित होकर स्थित अस्मि हूँ। तब अब मैं आपकी वचनम आज्ञा का करिष्य पालन करूँगा। व्याख्या है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाचिता। अर्जुन ने यहाँ भगवान के लिए अच्युत संबोधन का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य है कि जीव तो च्युत हो जाता है, अर्थात अपने स्वरूप से विमुख हो जाता है तथा पतन की तरफ चला जाता है, परंतु भगवान कभी भी च्युत नहीं होते, वे सदा एक रस रहते हैं। इसी बात का द्योतन करने के लिए गीता में अर्जुन ने कुल 3 बार अच्युत संबोधन दिया है। पहली बार गीता पहले अध्याय के 21वें श्लोक में अच्युत संबोधन से अर्जुन ने भगवान से कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। ऐसी आज्ञा देने पर भी भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बार 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में इस संबोधन से अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप की स्तुति प्रार्थना की तो भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा। अंतिम बार यहाँ 73वें श्लोक में इस संबोधन से अर्जुन संदेह रहित होकर कहते हैं कि अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, तो भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा। तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन की तो आदि मध्य और अंत में 3 प्रकार की अवस्थाएं हुई, पर भगवान की आदि मध्य और अंत में एक ही अवस्था रही, अर्थात वे एक रस ही बने रहे। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, दूसरे अध्याय का 7वां कहकर भगवान की शरणागति स्वीकार की थी। इस श्लोक में उस शरणागति की पूर्णता होती है। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन से यह कहा कि तेरे को बहुत जानने की क्या जरूरत है,
मैं संपूर्ण संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ। इस बात को सुनते ही अर्जुन के मन में एक विशेष भाव पैदा हुआ कि भगवान कितने विलक्षण हैं। भगवान की विलक्षणता की ओर लक्ष्य जाने से अर्जुन को एक प्रकाश मिला। उस प्रकाश की प्रसन्नता में अर्जुन के मुख से यह बात निकल पड़ी कि मेरा मोह चला गया। मोहो अयम विगतो मम, 11वें अध्याय का पहला। परंतु भगवान के विराट रूप को देखकर जब अर्जुन के हृदय में भय के कारण हलचल पैदा हो गई, तब भगवान ने कहा कि यह तुम्हारा मूढ़ भाव है, तुम व्यथित और मोहित मत हो। माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भाव, 11वें अध्याय का 49वां। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन का मोह तब नष्ट नहीं हुआ था। अब यहाँ सर्वज्ञ भगवान के पूछने पर अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे तत्व की अनादि स्मृति प्राप्त हो गई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अंतःकरण की स्मृति और तत्व की स्मृति में बड़ा अंतर है। प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान होता है, परंतु परमात्मा तत्व अप्रमेय है, अतः परमात्मा प्रमाण से व्याप्त नहीं हो सकता। अर्थात परमात्मा प्रमाण के अंतर्गत आने वाला तत्व नहीं है, परंतु संसार सब का सब प्रमाण के अंतर्गत आने वाला है और प्रमाण प्रमाता के अंतर्गत आने वाला है। प्रमाता एक होता है और प्रमाण अनेक होते हैं। प्रमाणों के बारे में कई प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 मुख्य प्रमाण मानते हैं। कई प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रमाण मानते हैं, और कई इन चारों के सिवाय अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और ऐतिह्य, ये 3 प्रमाण और भी मानते हैं। इस प्रकार प्रमाणों के मानने में अनेक मतभेद हैं, परंतु प्रमाता के विषय में किसी का कोई मतभेद नहीं है। ये प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण वृत्ति रूप होते हैं, परंतु प्रमाता वृत्ति रूप नहीं होता, वह तो स्वयं अनुभव रूप होता है। अब इस स्मृति शब्द की जहाँ व्याख्या की गई है, वहाँ उसके ये लक्षण बताए हैं। अनुभूत विषया संप्रभोषः स्मृति, योग दर्शन पहले अध्याय का 11वां। अनुभूत विषय का न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति है। दूसरी बात, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, तर्क संग्रह। संस्कार मात्र से जन्य हो और ज्ञान हो, उसको स्मृति कहते हैं। यह स्मृति अंतःकरण की एक वृत्ति है। यह वृत्ति प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति 5 प्रकार की होती है तथा हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। संसार की वृत्ति रूप स्मृति क्लिष्ट होती है, अर्थात बांधने वाली होती है, और भगवत संबंधी वृत्ति रूप स्मृति अक्लिष्ट होती है, अर्थात क्लेश को दूर करने वाली होती है। इन सब वृत्तियों का कारण अविद्या है, परंतु परमात्मा अविद्या से रहित है, इसलिए परमात्मा की स्मृति स्वयं से ही होती है, वृत्ति या कर्म से नहीं। जब परमात्मा की स्मृति जागृत होती है तो फिर उसकी कभी विस्मृति नहीं होती, जबकि अंतःकरण की वृत्ति में स्मृति और विस्मृति दोनों होती हैं। परमात्मा तत्व की विस्मृति या भूल तो असत संसार को सत्ता और महत्ता देने से ही हुई है। यह विस्मृति अनादिकाल से है। अनादिकाल से होने पर भी इसका अंत हो जाता है। जब इसका अंत हो जाता है और अपने स्वरूप की स्मृति जागृत होती है, तब उसको स्मृति लब्धा कहते हैं, अर्थात असत के संबंध के कारण जो स्मृति सुषुप्ति रूप से थी, वह जागृत हो गई। पहली बात, यहाँ अर्जुन का सांसारिक गीता 2 अध्याय का 52वां श्लोक और शास्त्रीय गीता 2 अध्याय का 53वां श्लोक, दोनों प्रकार का मोह नष्ट हुआ है। दूसरी बात, हमें जो संसार का ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा ही होता है, क्योंकि संसार विवेक विचार का विषय है, परंतु जो विवेक विचार का विषय नहीं है, प्रत्युत विवेक विचार का प्रकाशक है, उसको विवेक विचार द्वारा नहीं जान सकते। कारण कि जो वस्तु प्रकाश्य होती है वह प्रकाशक को प्रकाशित करने में असमर्थ होती है। इसलिए जो सबका प्रकाशक और आश्रय है वह परमात्मा तत्व श्रद्धा विश्वास का विषय है, विचार का नहीं। जिन लोगों की शास्त्रों पर श्रद्धा होती है वे शास्त्रों से परमात्मा को मान लेते हैं, अर्थात जिनकी तत्वज्ञ जीवन मुक्त अनुभवी भगवत प्रेमी संत महापुरुषों पर श्रद्धा होती है, वे उनके वचनों से परमात्मा को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इसमें उनका अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं है।
इसमें तो शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण हैं। जो श्रद्धालु और आस्तिक हैं उनके लिए तो शास्त्र और संत महापुरुष प्रमाण हो सकते हैं, पर जो अश्रद्धालु और नास्तिक हैं उनके लिए शास्त्र और संत महापुरुष प्रमाण नहीं हो सकते। तात्पर्य यह हुआ कि इंद्रियों और अंतःकरण का जो विषय है वह तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, और अनुमान आदि जो प्रमाण हैं वे प्रत्यक्ष मूलक युक्ति प्रमाण हैं, परंतु संत महापुरुष और शास्त्र प्रमाण में तो केवल श्रद्धा ही मुख्य हेतु है। तीसरा, जिससे जाना जाता है वह प्रमाण होता है, जिसका ज्ञान होता है वह प्रमेय होता है, और जो जानने वाला है वह प्रमाता होता है। अर्थात इंद्रियां एवं अंतःकरण प्रमाण है, संसार प्रमेय है और स्वयं चेतन प्रमाता है। जैसे एक आदमी सोया हुआ है और एक मुर्दा पड़ा हुआ है, इन दोनों में महान अंतर है। ऐसे ही अंतःकरण की स्मृति विस्मृति दोनों ही मुर्दे की तरह जड़ हैं, पर स्वरूप की स्मृति सुप्त है, जड़ नहीं। केवल जड़ का आदर करने से सोए हुए की तरह ऊपर से वह स्मृति लुप्त रहती है, अर्थात आवृत्त रहती है। उस आवरण के न रहने पर उस स्मृति का प्राकट्य हो जाता है, तो उसे स्मृति लब्धा कहते हैं, अर्थात पहले से जो तत्व मौजूद हैं उसका प्रकट होना स्मृति है, और आवरण हटने का नाम लब्धा है। साधकों की रुचि के अनुसार उसी स्मृति के तीन भेद हो जाते हैं। पहला कर्म योग अर्थात निष्काम भाव की स्मृति, दूसरा ज्ञान योग अर्थात अपने स्वरूप की स्मृति, और तीसरा भक्ति योग अर्थात भगवान के संबंध की स्मृति। इस प्रकार इन तीनों योगों की स्मृति जागृत हो जाती है, क्योंकि ये तीनों योग स्वतः सिद्ध और नित्य हैं। ये तीनों योग जब वृत्ति के विषय होते हैं तब ये साधन कहलाते हैं, परंतु स्वरूप से ये तीनों नित्य हैं, इसीलिए नित्य की प्राप्ति को स्मृति कहते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि इन साधनों की विस्मृति हुई है, अभाव नहीं हुई है। असत संसार के पदार्थों को आदर देने से अर्थात उनको सत्ता और महत्ता देने से राग पैदा हुआ, यह कर्म योग की विस्मृति आवरण है। असत पदार्थों के संबंध से अपने स्वरूप की विमुखता हुई अर्थात अज्ञान हुआ, यह ज्ञान योग की विस्मृति है। अपना स्वरूप साक्षात परमात्मा का अंश है, इस परमात्मा से विमुख होकर संसार के सम्मुख होने से संसार में आसक्ति हो गई, उस आसक्ति से प्रेम ढक गया, यह भक्ति योग की विस्मृति है। स्वरूप की विस्मृति अर्थात विमुक्ता का नाश होना यहाँ स्मृति है। उस स्मृति का प्राप्त होना अप्राप्त का प्राप्त होना नहीं है, प्रत्युत नित्य प्राप्त का प्राप्त होना है। नित्य स्वरूप की प्राप्ति होने पर फिर उसकी विस्मृति होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वरूप में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, वह सदा निर्विकार और एक रस रहता है। परंतु वृत्ति रूप स्मृति की विस्मृति हो सकती है, क्योंकि वह प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है। इन सब का तात्पर्य यह हुआ कि संसार तथा शरीर के साथ अपने स्वरूप को मिला हुआ समझना विस्मृति है, और संसार तथा शरीर से अलग होकर अपने स्वरूप का अनुभव करना स्मृति है। अपने स्वरूप की स्मृति स्वयं से होती है, इसमें करण आदि की अपेक्षा नहीं होती। जैसे मृत्यु मनुष्य को अपने होनेपन का जो ज्ञान होता है उसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिसमें करण आदि की अपेक्षा होती है वह स्मृति अंतःकरण की एक वृत्ति ही है। स्मृति तत्काल प्राप्त होती है, इसकी प्राप्ति में देरी अथवा परिश्रम नहीं है। कर्ण कुंती के पुत्र थे, परंतु जन्म के बाद जब कुंती ने उनका त्याग कर दिया तब अधिरथ नामक सूत की पत्नी राधा ने उनका पालन पोषण किया। इससे वे राधा को ही अपनी माँ मानने लगे। जब सूर्यदेव से उनको यह पता लगा कि वास्तव में मेरी माँ कुंती है, तब उनको स्मृति प्राप्त हो गई। अब मैं कुंती का पुत्र हूँ, ऐसी स्मृति प्राप्त होने में कितना समय लगा, कितना परिश्रम या अभ्यास करना पड़ा, कितना जोर आया। पहले उधर लक्ष्य नहीं था, अब उधर लक्ष्य हो गया, केवल इतनी ही बात है। स्वरूप निष्काम है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है और भगवान का है। स्वरूप की विस्मृति अर्थात विमुक्ता से ही जीव सकाम बद्ध और सांसारिक होता है। ऐसे स्वरूप की स्मृति वृत्ति की अपेक्षा नहीं रहती, अर्थात अंतःकरण की वृत्ति से स्वरूप की स्मृति जागृत होना संभव नहीं है। स्मृति तभी जागृत होगी जब अंतःकरण से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। स्मृति अपने ही द्वारा
अपने आप में जागृत होती है। अतः स्मृति की प्राप्ति के लिए किसी के सहयोग की या अभ्यास की जरूरत नहीं है, कारण कि जड़ता की सहायता के बिना अभ्यास नहीं होता, जबकि स्वरूप के साथ जड़ता का लेश मात्र भी संबंध नहीं है। स्मृति अनुभव सिद्ध है, अभ्यास साध्य नहीं है, इसलिए एक बार स्मृति जागृत होने पर फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती। स्मृति भगवान की कृपा से जागृत कृपा होती है भगवान के सम्मुख होने पर, और भगवान की सम्मुखता होती है संसार मात्र से विमुख होने पर। जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूँगा, करिष्ये वचनम तव, ऐसे ही संसार का आश्रय छोड़कर केवल भगवान की शरण होकर कह दें कि हे नाथ, अब मैं केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूँगा। तात्पर्य है कि इस स्मृति की लब्धि में साधक की सम्मुखता और भगवान की कृपा ही कारण है। इसलिए अर्जुन ने स्मृति के प्राप्त होने में केवल भगवान की कृपा को ही माना है। भगवान की कृपा तो मात्र प्राणियों पर अपार, अटूट, अखंड रूप से है। जब मनुष्य भगवान के सम्मुख हो जाता है तब उसको उस कृपा का अनुभव हो जाता है। तत्प्रसादात् मयाच्युत पदों से अर्जुन कह रहे हैं कि आपने विशेषता से जो सर्वगुह्यतम तत्व बताया, उसकी मुझे विशेषता से स्मृति आ गई कि मैं आपका ही था, आपका ही हूँ और आपका ही रहूँगा। यह जो स्मृति आ गई है, यह मेरी एकाग्रता से सुनने की प्रवृत्ति से नहीं आई है, अर्थात यह मेरे एकाग्रता से सुनने का फल नहीं है, प्रत्युत यह स्मृति तो आपकी कृपा से ही आई है। पहले मैंने शरण होकर शिक्षा देने की प्रार्थना की थी और फिर यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, परंतु मेरे को जब तक वास्तविकता का बोध नहीं हुआ तब तक आप मेरे पीछे पड़े ही रहे। इसमें तो आपकी कृपा ही कारण है। मेरे को जैसा सम्मुख होना चाहिए वैसा मैं सम्मुख नहीं हुआ हूँ, परंतु आपने बिना कारण मेरे पर कृपा की, अर्थात मेरे पर कृपा करने के लिए आप अपनी कृपा के परवश हो गए, वशीभूत हो गए और बिना पूछे ही आपने शरणागति की सर्वगुह्यतम बात कह दी। इसी अध्याय के 64वां, 65वां, 66वां श्लोक, उसी अहेतु की कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है। स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहते हैं कि मूल में मेरा जो यह संदेह था कि युद्ध करूं या न करूं, न चैतद्विद्मः कतरन्यो गरिय्य, दूसरे अध्याय का 6, वह मेरा संदेह सर्वथा नष्ट हो गया है और मैं अपनी वास्तविकता में स्थित हो गया हूँ। वह संदेह ऐसा नष्ट हो गया है कि न तो युद्ध करने की मन में रही और न युद्ध न करने की ही मन में रही। अब तो यही एक मन में रही है कि आप जैसा कहें वैसा मैं करूं, अर्थात अब तो बस आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव। अब मेरे को युद्ध करने अथवा न करने से किसी तरह का किंचित मात्र भी प्रयोजन नहीं है। अब तो आपकी आज्ञा के अनुसार लोक संग्रहार्थ, युद्ध आदि जो कर्तव्य कर्म होगा वह करूंगा। अब एक ध्यान देने की बात है कि पहले कुटुंब का स्मरण होने से अर्जुन को मोह हुआ था। उस मोह के वर्णन में भगवान ने यह प्रक्रिया बताई थी कि विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पतन होता है। गीता दूसरे अध्याय का 62वां 63वां श्लोक। अर्जुन भी यहाँ उसी प्रक्रिया को याद दिलाते हुए कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मोह से जो स्मृति भ्रष्ट होती है वह स्मृति मिल गई है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नाश हो जाता है। इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि मेरा संदेह चला गया है। गत संदेह, बुद्धि नाश से पतन होता है। उसके उत्तर में कहते हैं कि मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हूँ। स्थितो अस्मि, इस प्रकार उस प्रक्रिया को बताने में अर्जुन का तात्पर्य है कि मैंने आपके मुख से ध्यानपूर्वक गीता सुनी है, तभी तो आपने सम्मोह का कहाँ प्रयोग किया है और सम्मोह की परंपरा कहाँ कही है, वह भी मेरे को याद है। परंतु मेरे मोह का नाश होने में तो आपकी कृपा ही कारण है। यद्यपि वहाँ का और यहाँ का दोनों का विषय भिन्न भिन्न प्रतीत होता है,
क्योंकि वहाँ विषयों के चिंतन करने आदि क्रम से सम्मोह होने की बात है, और यहाँ सम्मोह मूल अज्ञान का वाचक है। फिर भी गहरा विचार किया जाए तो भिन्नता नहीं दिखेगी, वहाँ का विषय ही यहाँ आया है। दूसरे अध्याय के 61वें से 63वें श्लोक तक भगवान ने यह बात बताई कि इंद्रियों को वश में करके अर्थात संसार से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होने से बुद्धि स्थिर हो जाती है, परंतु मेरे परायण न होने से मन में स्वाभाविक ही विषयों का चिंतन होता है। विषयों का चिंतन होने से पतन ही होता है, क्योंकि यह आसुरी संपत्ति है। परंतु यहाँ उत्थान की बात बताई है कि संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होने से मोह नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह दैवी संपत्ति है। तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ भगवान से विमुख होकर इंद्रियों और विषयों के परायण होना पतन में हेतु है, और यहाँ भगवान के सम्मुख होने पर भगवान के साथ वास्तविक संबंध की स्मृति आने में भगवत कृपा ही हेतु है। भगवत कृपा से जो काम होता है वह श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ध्यान, समाधि आदि साधनों से नहीं होता। कारण कि अपना पुरुषार्थ मानकर जो भी साधन किया जाता है उस साधन में अपना सूक्ष्म व्यक्तित्व अर्थात अहम भाव रहता है। वह व्यक्तित्व साधन में अपना पुरुषार्थ न मानकर केवल भगवत कृपा मानने से ही मिटता है। मार्मिक बात है। अर्जुन ने कहा कि मुझे स्मृति मिल गई, स्मृति लब्धा। तो विस्मृति किस कारण से हुई? जीव ने असत के साथ तादात्म्य मानकर असत की मुख्यता मान ली, इसी से अपने सत स्वरूप की विस्मृति हो गई। विस्मृति होने से इसने असत की कमी को अपनी कमी मान ली। अपने को शरीर मानने, मैंपन तथा शरीर को अपना मानने, मेरापन के कारण इसने असत शरीर की उत्पत्ति और विनाश को अपनी उत्पत्ति और विनाश मान लिया, एवं जिससे शरीर पैदा हुआ उसी को अपना उत्पादक मान लिया। अब कोई प्रश्न करे कि भूल पहले हुई कि असत का संबंध पहले हुआ, अर्थात भूल से असत का संबंध हुआ कि असत के संबंध से भूल हुई, तो इसका उत्तर है कि अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए जीव को जन्म मरण से छुड़ाकर सदा के लिए महान सुखी करने के लिए अर्थात केवल अपनी प्राप्ति कराने के लिए भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर दिया। भगवान का अकेले में मन नहीं लगा। एकाकी न रमते, बृहदारण्यक पहले अध्याय का 4 का 3। इसलिए उन्होंने अपने साथ खेलने के लिए मनुष्य शरीर की रचना की। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र होते हैं। अतः भगवान ने मनुष्य शरीर देने के साथ साथ इसे स्वतंत्रता भी दी और विवेक सत असत का ज्ञान भी दिया। दूसरी बात, अगर इसे स्वतंत्रता और विवेक न मिलता तो यह पशु की तरह ही होता। इसमें मनुष्यता के किंचिन मात्र भी कोई विशेषता नहीं होती। इस विवेक के कारण असत को असत जानकर भी मनुष्य ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और असत में संसार के भोग और संग्रह के सुख में आसक्त हो गया। असत में आसक्त होने से ही भूल हुई है। असत को असत जानकर भी यह उसमें आसक्त क्यों होता है? कारण कि असत के संबंध से प्रतीत होने वाले तात्कालिक सुख की तरफ तो यह दृष्टि रखता है, पर उसका परिणाम क्या होगा उस तरफ अपने दृष्टि रखता ही नहीं। जो परिणाम की तरफ दृष्टि रखते हैं साधक होते हैं, और जो परिणाम की तरफ दृष्टि नहीं रखते वे संसारी होते हैं। इसलिए असत के संबंध से ही भूल पैदा हुई है। इसका पता कैसे लगता है? जब यह अपने अनुभव में आने वाले असत की आसक्ति का त्याग करके परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, तब यह भूल मिट करके स्मृति जागृत हो जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा से विमुख होकर जाने हुए असत में आसक्ति होने से ही यह भूल हुई है। असत को महत्व देने से होने वाली भूल स्वाभाविक नहीं है, इसको मनुष्य ने खुद पैदा किया है। जो चीज़ स्वाभाविक होती है उसमें परिवर्तन भले ही हो, पर उसका अत्यंत अभाव नहीं होता, परंतु भूल का अत्यंत अभाव होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस भूल को मनुष्य ने खुद उत्पन्न किया है, क्योंकि जो वस्तु मिटने वाली होती है वह उत्पन्न होने वाली ही होती है। इसलिए इस भूल को मिटाने का दायित्व तो भी मनुष्य पर ही है, जिसको वह सुगमतापूर्वक मिटा सकता है। तात्पर्य है कि अपने ही द्वारा उत्पन्न की हुई इस भूल को मिटाने में मनुष्य मात्र समर्थ और सबल है।
भूल को मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने पूरी दे रखी है। भूल मिटते ही अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति अपने आप में ही जागृत हो जाती है और मनुष्य सदा के लिए कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। अब तक मनुष्य ने अनेक बार जन्म लिया है और अनेक बार कई वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों, अवस्थाओं, घटनाओं आदि का मनुष्य को संयोग हुआ है, परंतु उन सभी का उससे वियोग हो गया और वह स्वयं वही रहा। कारण कि वियोग का संयोग अवश्यम भावी नहीं है, पर संयोग का वियोग अवश्यम भावी है। इससे सिद्ध हुआ कि संसार से वियोग ही वियोग है, संयोग है ही नहीं। अनादिकाल से वस्तुओं आदि का निरंतर वियोग ही होता चला आ रहा है, इसलिए वियोग ही सच्चा है। इस प्रकार संसार से सर्वथा वियोग का अनुभव हो जाना ही योग है। तम विद्याद दुख संयोग अवियोगम योग संगीतम, गीता 6 अध्याय का 23वां। यह योग नित्य सिद्ध है। स्वरूप अथवा परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है और शरीर संसार के साथ नित्य वियोग है। संसार के संयोग की सद्भावना होने से ही वास्तव में नित्य योग अनुभव में नहीं आता। सद्भावना मिटते ही नित्य योग का अनुभव हो जाता है, जिसका कभी वियोग हुआ ही नहीं। संसार से संयोग मानना ही विस्मृति है और संसार से नित्य वियोग का अनुभव होना अर्थात वास्तव में संसार के साथ मेरा संयोग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं, ऐसा अनुभव होना ही स्मृति है। परिशिष्ट भाव है। लौकिक स्मृति तो विस्मृति की अपेक्षा से कही जाती है, पर अलौकिक तत्व की स्मृति विस्मृति की अपेक्षा से नहीं है, प्रत्युत अनुभव रूप है। इस तत्व की निरपेक्ष स्मृति अर्थात अनुभव को ही यहाँ स्मृति लब्धा कहा गया है। कर्म योग तथा ज्ञान योग में स्वरूप के साथ नित्य योग है और भक्ति योग में भगवान के साथ नित्य योग है। वास्तव में तत्व की विस्मृति नहीं होती, प्रत्युत विमुक्ता होती है। तात्पर्य है कि पहले ज्ञान था, फिर उसकी विस्मृति हो गई। इस तरह तत्व की विस्मृति नहीं होती। अगर ऐसी विस्मृति माने तो स्मृति होने के बाद फिर विस्मृति हो जाएगी। इसलिए गीता में आया है, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, 4 अध्याय का 35वां। अर्थात उसको जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता। अभाव रूप असत को भाव रूप मानकर महत्व देने से तत्व की तरफ से वृत्ति हट गई। इसी को विस्मृति कहते हैं। वृत्ति का हटना और वृत्ति का लगना यह भी साधक की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं। तत्व की तरफ से वृत्ति हटने पर अथवा विमुक्ता होने पर भी तत्व ज्यों का त्यों ही है। अभाव रूप असत को अभाव रूप ही मान ले तो भाव रूप तत्व स्वतः ज्यों का त्यों रह जाएगा। विचार दो तरह का होता है, एक विचार करना होता है और एक विचार उदय होता है। जो विचार किया जाता है उसमें तो क्रिया है, पर जो विचार उदय होता है उसमें क्रिया नहीं है। विचार करने में तो बुद्धि की प्रधानता रहती है, पर विचार उदय होने पर बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः तत्वबोध विचार करने से नहीं होता, प्रत्युत विचार उदय होने से होता है। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति के उद्देश्य से सत्य असत का विचार करते करते जब असत छूट जाता है तब संसार है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होना संभव ही नहीं। इस विचार का उदय होता है। विचार का उदय होते ही विवेक बोध में परिणत हो जाता है, अर्थात संसार लुप्त हो जाता है और तत्व प्रकट हो जाता है। मानी हुई चीज़ मिट जाती है और वास्तविकता रह जाती है। विचार का उदय होने को यहाँ स्मृति लब्धा कहा गया है। अपरा प्रकृति भगवान की है, परंतु हमने गलती यह की है कि अपरा के साथ संबंध जोड़ लिया, अर्थात उसको अपना और अपने लिए मान लिया। यह संबंध हमने ही जोड़ा है और इसको छोड़ने की जिम्मेवारी भी हमारे पर ही है। अपरा के साथ संबंध मानने से ही भगवान के नित्य संबंध की विस्मृति हुई है और हम बंधन में पड़े हैं। इसलिए अपरा के संबंध विच्छेद से ही हमारा कल्याण होगा। अपरा से संबंध विच्छेद करने के लिए शरीर मेरा और मेरे लिए नहीं है, इस विवेक को महत्व देना है। विवेक को महत्व देने से अपरा मेरी और मेरे लिए है ही नहीं, यह स्मृति प्राप्त हो जाती है। अर्जुन को द्वैत अथवा अद्वैत तत्व का अनुभव नहीं हुआ है, प्रत्युत द्वैत अद्वैत से अतीत वास्तविक तत्व का अनुभव हुआ है। कारण कि द्वैत अद्वैत तो मोह है
जबकि अर्जुन का मोह नष्ट हो गया है। जीव अनादिकाल से स्वतः परमात्मा का है, केवल संसार के आश्रय का त्याग करना है। अर्जुन को मुख्य रूप से भक्ति योग की स्मृति हुई है। कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है, पर भक्ति योग साध्य है। इसलिए भक्ति योग की स्मृति ही वास्तविक है। भक्ति योग की स्मृति है वासुदेव सर्वम, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम का अनुभव करना स्मृति लब्धा है। यह अनुभव केवल भगवत कृपा से ही होता है। तो प्रसादात वचन समित होते हैं, पर कृपा असीम होती है। चिंतन में तो कर्तृत्व होता है, पर स्मृति में कर्तृत्व नहीं है। कारण कि चिंतन मन से होता है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे अहम है, और अहम से परे स्वरूप है। उस स्वरूप में स्मृति होती है। चिंतन तो हम करते हैं, पर स्मृति में केवल उधर दृष्टि होती है। विस्मृति के समय भी तत्व तो वैसा का वैसा ही है, तत्व में विस्मृति नहीं है। इसलिए उधर दृष्टि होते ही स्मृति हो जाती है। स्थितो अस्मि गतः संदेह, पहले क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना ठीक दिखता था। फिर गुरुजनों के सामने आने से युद्ध करना पाप दिखने लगा। परंतु स्मृति प्राप्त होते ही सब उलझनें मिट गईं। मैं क्या करूं, युद्ध करूं कि नहीं करूं, यह संदेह, संशय, शंका कुछ नहीं रही। मेरे लिए अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, प्रत्युत केवल आपकी आज्ञा का पालन करना बाकी रहा। करिष्ये वचनं तव, यही शरणागति है। ज्ञान होने पर नयापन कुछ नहीं दिखता, अर्थात पहले अज्ञान था, अब ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं दिखता। ज्ञान होने पर ऐसा अनुभव होता है कि ज्ञान तो सदा से ही था, केवल मेरी दृष्टि उधर नहीं थी। अगर पहले अज्ञान था, पीछे ज्ञान हो गया, ऐसा माने तो ज्ञान में सादीपना आ जाएगा, जबकि ज्ञान सादी नहीं है, अनादि है। जो सादी होता है वह शांत होता है, और जो अनादि होता है वह अनंत होता है। दूसरी बात, द्वैत महामोह माहेश्वर तंत्र है। अहो माया महामोह द्वैत विकल्पना, अवधूत गीता है, पहले अध्याय का 61वां संबंध है। पहले अध्याय के 20वें श्लोक में अथ पद से श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में गीता का आरंभ हुआ था। अब आगे के श्लोक में इति पद से उसकी समाप्ति करते हुए संजय इस संवाद की महिमा गाते हैं। संजय वाचम इत्यहं वासुदेवस्यं पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इति इस प्रकार, अहम मतलब मैंने, वासुदेवस्य भगवान वासुदेव च मतलब और महात्मनः महात्मा, पार्थस्य प्रथानंदन अर्जुन का, इमं यह, रोमहर्षणम रोमांचित करने वाला, अद्भुतम अद्भुत, संवादम संवाद, अश्रौषम सुना। व्याख्या है, इत्यहं वासुदेवस्यं पार्थस्य च महात्मना। संजय कहते हैं कि इस तरह मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का यह संवाद सुना, जो कि अत्यंत अद्भुत विलक्षण है और इसकी याद मात्र हर्ष के मारे रोमांचित करने वाली है। यहाँ इति पद का तात्पर्य है कि पहले अध्याय के 20वें श्लोक में अथ व्यवस्थिता न दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राण कपिध्वज पदों से संजय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता का आरंभ करते हैं, और यहाँ इति पद से उस संवाद की समाप्ति करते हैं। अर्जुन के लिए महात्मनः विशेषण देने का तात्पर्य है कि अर्जुन कितने महान विलक्षण पुरुष हैं, जिनकी आज्ञा का पालन स्वयं भगवान करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। गीता पहले अध्याय का 21वां श्लोक। तो भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर देते हैं। गीता पहले अध्याय का 24वां श्लोक। गीता में अर्जुन जहाँ जहाँ प्रश्न करते हैं, वहाँ वहाँ भगवान बड़े प्यार से और बड़े विलक्षण रीति से प्रायः विस्तार पूर्वक उत्तर देते हैं। इस प्रकार महात्मा अर्जुन के और भगवान वासुदेव के संवाद को मैंने सुना है। संवाद मिमम श्रोषमद्भुतम रोमहर्षणम। इस संवाद में अद्भुत और रोमहर्षणपना क्या है? शास्त्रों में प्रायः ऐसी बात आती है कि संसार की निवृत्ति करने से ही मनुष्य पारमार्थिक मार्ग पर चल सकता है,
और उसका कल्याण हो सकता है। मनुष्यों में भी प्रायः ऐसी ही धारणा बैठी हुई है कि घर कुटुंब आदि को छोड़कर साधु सन्यासी होने से ही कल्याण होता है। परंतु गीता कहती है कि कोई भी परिस्थिति, अवस्था, घटना, देश काल आदि क्यों न हो, उसी के सदुपयोग से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इतना ही नहीं, वह परिस्थिति बढ़िया से बढ़िया हो या घटिया से घटिया, सौम्य से सौम्य हो या घोर से घोर वित्त युद्ध जैसी प्रवृत्ति हो, जिसमें दिन भर मनुष्यों का गला काटना पड़ता है, उसमें भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, मुक्ति हो सकती है। कारण कि जन्म मरण रूप बंधन में संसार का राग ही कारण है। गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। उस राग को मिटाने में परिस्थिति का सदुपयोग करना ही हेतु है। अर्थात जो पुरुष परिस्थिति में राग द्वेष न करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। गीता के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। जब हर एक परिस्थिति से संबंध विच्छेद होने से ही कल्याण होता है, तब तो प्राकृतिक परिस्थिति का घटिया या बढ़िया होना कोई महत्व नहीं रखता। हाँ, उससे अलग होने के उपाय कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि अलग अलग हो सकते हैं, परंतु इनमें राग मिटाना ही खास उपाय है। क्योंकि राग मिटने से द्वेष मिट जाता है और राग द्वेष के मिटने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होना ही मुक्ति है। वास्तव में जो बद्ध होता है वह मुक्त नहीं होता, और जो मुक्त होता है वह मुक्त क्या होगा, क्योंकि वह तो मुक्त ही है। तो फिर मुक्त होना क्या है? वास्तव में मुक्त होते हुए भी जिस बंधन को स्वीकार किया है, उस बंधन से छूटने का नाम ही मुक्त होना है। यही इस संवाद में अद्भुतपना है। भगवान का स्वयं अवतार लेकर मनुष्य जैसा काम करते हुए अपने आप को प्रकट कर देना और मेरी शरण में आ जा, यह अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात कह देना, यही संवाद में रोमहर्षण करने वाला, प्रसन्न करने वाला, आनंद देने वाला है। परिशिष्ट भाव है। गीता में महात्मा शब्द केवल भक्तों के लिए आया है। यहाँ संजय ने भी अर्जुन को भी महात्मा कहा है, क्योंकि वे अर्जुन को भक्त ही मानते हैं। भगवान ने भी कहा है, भक्तो असि में, गीता 4थे अध्याय का 3रा। संबंध है पारमार्थिक मार्ग में सच्चे साधक को जिस किसी से लाभ होता है, उसकी वह कृतज्ञता प्रकट करता ही है। अतः संजय भी आगे के 3 श्लोकों में व्यास जी की कृतज्ञता प्रकट करते हैं। व्यास प्रसादाच्च श्रुतवाने तद्गुह्यमहं परम, योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। व्यास प्रसादात्, व्यास जी की कृपा से, मैंने स्वयं एतत्, इस परम गुह्यम गोपनीय योगम योग गीता ग्रंथ को कथ्यतः कहते हुए साक्षात योगेश्वरात्, योगेश्वर कृष्णात्, भगवान श्री कृष्ण से श्रुतवान, सुना है। व्याख्या है, व्यास प्रसादात् श्रुतवान। संजय ने जब भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुना, तब वे बड़े प्रसन्न हुए। अब उसी प्रसन्नता में वे कह रहे हैं कि ऐसा परम गोपनीय योग मैंने भगवान व्यास जी की कृपा से सुना। व्यास जी की कृपा से सुनने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने यते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया, 10वें अध्याय का 1, इष्टो असि में दृढ़मीति ततो वक्ष्यामि ते हितम, 18वें अध्याय का 64, माँ में वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असि में, 18वें अध्याय का 65, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, 18वें अध्याय का 66। आदि प्यारे वचनों से अपना हृदय खोलकर अर्जुन से जो बातें कही हैं, उन बातों को सुनने में केवल व्यास देव जी की कृपा ही है। अर्थात सब बातें मैंने व्यास जी की कृपा से ही सुनी है। एतद् गुह्यम परम योगम, समस्त योगों के महान ईश्वर के द्वारा कहा जाने से यह गीता शास्त्र योग अर्थात योग शास्त्र है। यह गीता शास्त्र अत्यंत श्रेष्ठ और गोपनीय है। इसके समान श्रेष्ठ और गोपनीय दूसरा कोई संवाद देखने सुनने में नहीं आता। जीव का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है, उसका नाम योग है। उस नित्य योग की पहचान कराने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग आदि योग कहे गए हैं।
उन योगों के समुदाय का वर्णन गीता में होने से गीता भी योग अर्थात योग शास्त्र है। योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। संजय के आनंद की कोई सीमा नहीं रही है, इसलिए वे हर्षोल्लास में भरकर कह रहे हैं कि इस योग को मैंने समस्त योगों के महान ईश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना है। संजय को योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथ्यतः स्वयं, ये 5 शब्द कहने की क्या आवश्यकता थी। संजय इन शब्दों का प्रयोग करके यह कहना चाहते हैं कि मैंने यह संवाद परंपरा से नहीं सुना है और किसी ने मुझे सुनाया हो, ऐसी बात भी नहीं है। इसको तो मैंने खुद भगवान के कहते कहते सुना है। परिशिष्ट भाव है। अर्जुन ने त्वत्प्रसादात कहा है 18वें अध्याय का 73वां, और संजय ने व्यास प्रसादात कहा है। अर्जुन को भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली थी और संजय को व्यास जी की कृपा से। राजन् संस्मृत्यं संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हरिष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन मतलब हे राजन, केशवार्जुनयोः भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इमम इस पुण्यम पवित्र च और अद्भुतम अद्भुत संवाद को संस्मृत्य याद कर करके मैं मुहुर्मुहुः बार बार हर्ष्यामि हर्षित हो रहा हूँ। व्याख्या है राजन संस्मृत्य मुहुर्मुहुः। संजय कहते हैं कि हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह बहुत अलौकिक विलक्षण संवाद हुआ है। इसमें कितना रहस्य भरा हुआ है कि घोर से घोर युद्ध रूप क्रिया करते हुए भी ऊंची से ऊंची पारमार्थिक सिद्धि हो सकती है। मनुष्य मात्र हर एक परिस्थिति में अपना उद्धार कर सकता है। इस प्रकार के संवाद को याद कर करके मैं बड़ा हर्षित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। श्री भगवान और अर्जुन के इस अद्भुत संवाद की महिमा भी बहुत विलक्षण है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सदा साथ में रहने पर भी इन दोनों का ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। युद्ध के समय अर्जुन घबरा गए, क्योंकि एक तरफ तो उनको कुटुंब का मोह तंग कर रहा था और दूसरी तरफ वे क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना अवश्य कर्तव्य समझते थे। मनुष्य की जब किसी एक सिद्धांत पर, एक मत पर स्थिति नहीं होती, तब उसकी व्याकुलता बड़ी विचित्र होती है। अर्जुन भी युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना श्रेष्ठ है, इन दोनों में से एक निश्चित निर्णय नहीं कर सके। इसी व्याकुलता के कारण अर्जुन भगवान की तरफ खिंच गए, उनके सम्मुख हो गए। सम्मुख होने से भगवान की कृपा उनको विशेषता से प्राप्त हुई। अर्जुन की अनन्य भावना उत्कंठा के कारण भगवान योग में स्थित हो गए, अर्थात ऐश्वर्य आदि में स्थित न रहकर केवल अपने प्रेम तत्व में सराबोर हो गए और उसी स्थिति में अर्जुन को समझाया। इस प्रकार उत्कट अभिलाषा संपन्न अर्जुन और अलौकिक अटल योग में स्थित भगवान के संवाद की क्या महिमा कहें, उसकी महिमा को कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। परिशिष्ट भाव है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में जो तत्व भरा हुआ है वह किसी ग्रंथ, महात्मा आदि से सुनने को नहीं मिला। यह भगवान और उनके भक्त का बड़ा विलक्षण संवाद है। इतनी स्पष्ट बातें और जगह पढ़ने सुनने को मिलती नहीं। इस संवाद में युद्ध जैसे घोर कर्म से भी कल्याण होने की बात कही गई है। हर एक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मनुष्य हर एक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है। यह बात इस संवाद से मिलती है। इसलिए यह संवाद बड़ा अद्भुत है। संवाद में ममद्भुतम, केवल संवाद में ही इतनी विलक्षणता है, फिर इसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी बड़ी विचित्र है। उसमें भी भगवान ने योग में स्थित होकर गीता कही है, फिर इसकी विचित्रता, विलक्षणता का तो कहना ही क्या है। आजकल मनुष्यों में पारमार्थिक बातों को जानने की जो विशेष व्याकुलता नहीं दिखाई देती, उसका कारण है कि वे धन, कुटुंब, मान, बड़ाई, वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, भोग, ऐश्वर्य आदि क्षणिक सुखों को लेकर संतोष करते रहते हैं। इससे उनकी वास्तविकता को जानने की व्याकुलता दब जाती है।
दूसरी बात है वाचं तां वचनार्हस्यं शिक्षाक्षर समन्विताम् अश्रोषमहमिष्टार्थां पश्चादहृदयहारिणीं। महाभारत के उद्योग पर्व का 59वां से 17। संजय बोले, तत्पश्चात मैंने बातचीत में कुशल भगवान श्री कृष्ण की वह वाणी सुनी जिसका एक एक अक्षर शिक्षाप्रद था। वह अभिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाली तथा मन को आकर्षित कर लेने वाली थी। तीसरी बात है न शक्यम तन्मया भूयस्तथां वक्तुम शेषतः परम ही ब्रह्म कथितम योगयुक्तेन तन्मया। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व का 16वें अध्याय का 12वां-13वां। भगवान बोले वह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात भी नहीं है। उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। भगवान के द्वारा कौरव सभा में होने वाली राजनीतिक व्याख्यान में भी इतनी विलक्षणता थी कि ऋषि मुनि उसको सुनने के लिए जाते हैं। फिर यह गीता तो पारमार्थिक संवाद है। श्रीमद् भागवत में भी जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान प्रश्नों का उत्तर बड़ी विलक्षण रीति से देते हैं, तब उन्होंने एक साथ 35 प्रश्न कर दिए। श्रीमद् भगवत गीता के 11वां स्कंध 19वां अध्याय 28वें से 32वें श्लोक तक। हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, कर्म ज्ञान भक्ति की ऐसी विलक्षण बातें और जगह सुनने को मिले ही नहीं, इसलिए इनको सुनकर संजय बार बार हर्षित होते हैं। संजय भगवान को जानने वाले थे। धृतराष्ट्र के द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर संजय ने उनको बताया था, मायाम न सेवे भद्रम तेन वृत्तां धर्ममाचरे शुद्ध भावं गतो भक्त्या शास्त्राद विद्मे जनार्दनम। महाभारत के उद्योग पर्व का 5वां। महाराज आपका कल्याण हो। मैं कभी माया छल कपट का सेवन नहीं करता, व्यर्थ पाखंड पूर्ण धर्म का आचरण नहीं करता। भगवान की भक्ति से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अतः मैं शास्त्र के वचनों से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को यथावत जानता हूँ। इस प्रकार पहले तो संजय शास्त्र के वचनों से भगवान को जानते थे, पर अब वे साक्षात भगवान के वचनों से उनको जान गए। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्यं रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। राजन मतलब हे राजन, हरे भगवान श्री कृष्ण के तत्त उस अति मतलब अत्यंत अद्भुतम अद्भुत रूपम विराट रूप को च भी संस्मृत्य संस्मृत्य याद कर करके मुझे महान बड़ा भारी विस्मय आश्चर्य हो रहा है च, और मैं पुनः पुनः बार बार हृष्यामि हर्षित हो रहा हूँ। व्याख्या है तच्च संस्मृत्य से लेकर पुनः पुनः। संजय ने पीछे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को तो अद्भुत बताया, पर यहाँ भगवान के विराट रूप को अत्यंत अद्भुत बताते हैं। इसका तात्पर्य है कि संवाद को तो अब भी पढ़ सकते हैं, उन पर विचार कर सकते हैं, पर उस विराट रूप के दर्शन अब नहीं हो सकते, अतः वह रूप अत्यंत अद्भुत है। 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में संजय ने भगवान को महायोगेश्वरः कहा था। यहाँ विस्मयों में महान पदों से कहते हैं कि ऐसे महायोगेश्वर भगवान के रूप को याद करने से महान विस्मय होगा ही। दूसरी बात, अर्जुन को तो भगवान ने कृपा से द्रवित होकर विश्व रूप दिखाया, पर मेरे को तो व्यास जी की कृपा से देखने को मिल गया। यद्यपि भगवान ने रामावतार में कौशल्या अम्बा को विराट रूप दिखाया और कृष्णावतार में यशोदा मैया को तथा कौरव सभा में दुर्योधन आदि को विराट रूप दिखाया, तथापि वह रूप ऐसा अद्भुत नहीं था कि जिसकी दाढ़ों में बड़े बड़े योद्धा लोग फंसे हुए हैं और दोनों सेनाओं का महान संहार हो रहा है। इस प्रकार के अत्यंत अद्भुत रूप को याद करके संजय कहते हैं, धर्मार्थ सहिता वाच श्रोतुमिच्छामि माधव त्वयोच्यमानः कुरुषु राज मध्ये परंतप। महाभारत के उद्योग पर्व का 83 का 68 से 69 है। परशुराम जी बोले, शत्रुओं को संताप देने वाले माधव, वहाँ कौरवों तथा अन्य राजाओं की मंडली में आपके द्वारा कही जाने वाली धर्म और अर्थ से युक्त बातों को हम सुनाना चाहते हैं। संजय कहते हैं कि राजन, यह सब तो व्यास जी की महाराज की कृपा से ही मेरे को देखने को मिला है, नहीं तो ऐसा रूप मेरे जैसे को कहाँ देखने को मिलता।
परिशिष्ट भाव है, भगवान ने अपना विराट रूप सीमित दिखाया था। अगर अर्जुन न घबराते तो भगवान और भी रूप दिखाते, पर उतने से ही संजय बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं। भगवान के विषय में पहले तो संजय ने शास्त्र में पढ़ा, फिर अद्भुत संवाद सुना और फिर अति अद्भुत विराट रूप देखा। तात्पर्य है कि शास्त्र की अपेक्षा श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अद्भुत था और संवाद की अपेक्षा भी विराट रूप अद्भुत था। इसलिए संजय ने संवाद को अद्भुत कहा। संवाद में मदद्भुतम 18वें अध्याय का 76वां, और विराट रूप को अत्यंत अद्भुत कहा। रूपम अत्यद्भुतम संबंध है। गीता के आरंभ में धृतराष्ट्र का गूढ़ाभिसंधि रूप प्रश्न था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, अर्थात मेरे पुत्रों की विजय होगी या पांडु पुत्रों की। आगे के श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नातिर्मति मम। यत्र मतलब जहाँ, योगेश्वर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है, और यत्र मतलब जहाँ, धनुर्धरः गांडीव धनुषधारी पार्थ अर्जुन है, तत्र वहाँ ही श्री मतलब श्री विजय भूति विभूति और ध्रुवा अचल नीति है। मम ऐसा मेरा मत है। व्याख्या है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। संजय कहते हैं कि राजन, जहाँ अर्जुन का संरक्षण करने वाले, उनको सम्मति देने वाले, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर, महान बलशाली, महान ऐश्वर्यवान, महान विद्यावान, महान चतुर भगवान श्री कृष्ण है, और जहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले, भगवान के प्रिय सखा तथा भक्त गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, उसी पक्ष में श्री विजय विभूति और अचल नीति ये सभी हैं, और मेरी सम्मति भी उधर ही है। भगवान ने जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, उस समय संजय ने भगवान को महायोगेश्वर कहा था। अब उसी महायोगेश्वर की याद दिलाते हुए यहाँ योगेश्वर कहते हैं। वे संपूर्ण योगों के ईश्वर मालिक भगवान कृष्ण तो प्रेरक हैं, और उनकी आज्ञा का पालन करने वाले धनुर्धारी अर्जुन प्रेय हैं। गीता में भगवान के लिए महायोगेश्वर, योगेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनका तात्पर्य है कि भगवान सब योगियों को सिखाने वाले हैं। भगवान को खुद सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका योग स्वतः सिद्ध है। सर्वज्ञता, ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य आदि जितने भी वैभवशाली गुण हैं, वे सब के सब भगवान में स्वतः रहते हैं। वे गुण भगवान में नित्य रहते हैं, असीम रहते हैं। जैसे पिता का पिता, फिर पिता का पिता, यह परंपरा अंत में जाकर परम पिता परमात्मा में समाप्त होती है। ऐसे ही जितने भी गुण हैं, उन सब की समाप्ति परमात्मा में ही होती है। पहले अध्याय में जब युद्ध की घोषणा का प्रसंग आया, तब कौरव पक्ष में सबसे पहले भीष्म जी ने शंख बजाया। भीष्म जी कौरव सेना के अधिपति थे, इसलिए उनका शंख बजाना उचित ही था। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो पांडव सेना में सारथी बने हुए हैं, और सबसे पहले शंख बजाकर युद्ध की घोषणा करते हैं। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले शंख बजाने का भगवान का कोई अधिकार नहीं दिखता। फिर भी वे शंख बजाते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि पांडव सेना में सबसे मुख्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और दूसरे नंबर में अर्जुन है। इसलिए इन दोनों ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाए। तात्पर्य यह हुआ कि संजय ने जैसे आरंभ में शंख वादन क्रिया में दोनों की मुख्यता प्रकट की, ऐसे ही यहाँ अंत में भी इन दोनों का नाम लेकर दोनों की मुख्यता प्रकट करते हैं। योगेश्वर अर्थात योगियों के ईश्वर होना तो सरल बात है, पर योगेश्वर अर्थात संपूर्ण योगों के ईश्वर होना आखिरी हद है। सा काष्ठा सा अपरागति। गीता भर में पार्थ संबोधन की 38 बार आवृत्ति हुई है। अर्जुन के लिए इतनी संख्या में और कोई संबोधन नहीं आया है। इससे मालूम होता है कि भगवान को पार्थ संबोधन ज़्यादा प्रिय लगता है। इसी रीति से अर्जुन को भी कृष्ण संबोधन ज़्यादा प्रिय लगता है। इसलिए गीता में कृष्ण संबोधन की आवृत्ति 9 बार हुई है। भगवान के संबोधनों में इतनी संख्या में दूसरे किसी भी संबोधन की आवृत्ति नहीं हुई है। अंत में गीता का उपसंहार करते हुए संजय ने भी कृष्ण और पार्थ ये दोनों नाम लिए हैं। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नतिर्मतिर्मम। लक्ष्मी, शोभा, संपत्ति ये सब श्री शब्द के अंतर्गत हैं। जहाँ श्रीपति भगवान कृष्ण है, वहाँ श्री रहेगी ही। विजय नाम अर्जुन का भी है, और शूरवीरता आदि का भी। जहाँ विजय रूप अर्जुन होंगे, वहाँ शूरवीरता, उत्साह आदि क्षात्र ऐश्वर्य रहेंगे ही। ऐसे ही जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होंगे, वहाँ
विभूति, ऐश्वर्य, महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य आदि सब के सब भगवत गुण रहेंगे ही। और जहाँ धर्मात्मा अर्जुन होंगे वहाँ ध्रुवा नीति, अटल नीति, न्याय, धर्म आदि रहेंगे ही। वास्तव में श्री, विजय, विभूति और ध्रुवा नीति ये सब गुण भगवान में और अर्जुन में हरदम विद्यमान रहते हैं। उपरिक्त दो विभाग तो मुख्यता को लेकर किए गए हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन ये दोनों जहाँ रहेंगे वहाँ अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, अनंत सौशील्य, अनंत सौजन्य, अनंत सौंदर्य आदि दिव्य गुण रहेंगे ही। धृतराष्ट्र का विजय की गूढ़ा भी संधि रूप जो प्रश्न है उसका उत्तर संजय यहाँ सम्यक रीति से दे रहे हैं। तात्पर्य है कि पांडु पुत्रों की विजय निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्ञान यज्ञ सुसपन्न प्रीतये पार्थ सारथे अंगीकरोतु तत्सर्वं मुकुंदो भक्तवत्सलम्। नेत्र वेदक युग्मे ही बहुधान्य च वत्सरे संजीवनी मुमुक्षूणां माधवे पूर्णतां यात्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें मोक्ष का भी संन्यास अर्थात त्याग हो जाता है। ऐसी भगवत भक्ति का वर्णन मुख्य होने के कारण इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया है। 18वें अध्याय के पद हैं अक्षर और वाच्य हैं। पहला, इस अध्याय में अष्टादशोऽध्याय के 3, अर्जुन वाचा आदि पदों के 8, श्लोकों के 989 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 1013 है। दूसरा है, इस अध्याय में अष्टादशोऽध्याय के 7, अर्जुन वाचा आदि पदों के 25, श्लोकों के 2496 और पुष्पिका के 48 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 2576 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। तीसरी है, इस अध्याय में 4 वाचा हैं, 2 अर्जुन वाचा, 1 श्री भगवान वाचा और 1 संजय वाचा। 18वें अध्याय में प्रयुक्त छंद हैं। इस अध्याय के 78 श्लोकों में से 12वें, 46वें और 52वें श्लोक के प्रथम चरण में मगन प्रयुक्त होने से म विप्ला, 23वें, 32वें, 37वें, 41वें, 45वें, 56वें और 70वें श्लोक के प्रथम चरण में नगन प्रयुक्त होने से न विप्ला, 35वें, 36वें, 47वें और 75वें श्लोक के प्रथम चरण में भगन प्रयुक्त होने से भ विप्ला, 13वें श्लोक के तृतीय चरण में मगन प्रयुक्त होने से म विप्ला, 26वें श्लोक के तृतीय चरण में रगण प्रयुक्त होने से र विप्ला, 38वें और 64वें श्लोक के तृतीय चरण में नगन प्रयुक्त होने से न विप्ला, 49वें श्लोक के प्रथम चरण में मगन प्रयुक्त होने से म विप्ला और तृतीय चरण में भगन प्रयुक्त होने से भ विप्ला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 59 श्लोक ठीक पठ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त है। विक्रम संवत 2042 ये उस वक्त लिखा गया था। आरती है। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरिः कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते, जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्तिहरां तत्त्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परां, जय भगवद्गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारीं, शरण रहस्य प्रदायिनी सर्वविधि सुखकारीं, जय भगवद्गीते, राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोदापहारिणी,
भयभयहारिणि तारिणि परमानन्दप्रदां जय भगवद्गीते आसुरभावविनाशिनि नाशिनि तमरजनीं दैवी सद्गुणदायिनि हरिरसिका सजनी जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र के स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजय जय भगवत गीते ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भवं भवानी सहितं नमामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुर्भागं भवेतहम् ॐ विष्णुवे नमः ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधेतमस्तं मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ध्यान सोले विष्णु भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अयोध्याम दरबार की जय। ओम वर्णानामत संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकं सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि नमस्तुते। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ज्वल हं शं लं छं फट् स्वाहा। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सत्तं नमो नमो प्रकृते भद्राय नियतावन्ता स्मताम्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते कृष्णाय नमः। ॐ नमो भगवते रामाय नमः। ॐ नमो भगवते विष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते सत्यनारायण नमः। ध्यान सुनिए अयोध्या दरबार की, ध्यान से बोलिए द्वारिका दरबार की जय। ध्यान से बोलिए गोकुल दरबार की जय। ध्यान से बोलिए सर्वदेव दरबार की जय। हर हर महादेव की जय। हरि ओम। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ॐ ग्लां हुं क्लीं जुं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। यां ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ज्वल। हं शं लं चं फट् स्वाहा। ॐ विष्णुवे नमः। ॐ विष्णुवे नमः। ॐ विष्णुवे नमः।